नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और पीरियड मिस होने के कितने दिन बाद कौन सा टेस्ट करवाना सबसे सही रहता है। यह वीडियो खास तौर पर उन महिलाओं और कपल्स के लिए है जो प्रेगनेंसी को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट यूरिन से किया जाता है, दूसरा ब्लड से और तीसरा अल्ट्रासाउंड के माध्यम से। यूरिन से किए जाने वाले टेस्ट को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में यूपीटी यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट भी कहा जाता है। दूसरा टेस्ट ब्लड सैंपल से किया जाता है, जिसे बीटा HCG टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड से भी प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है, लेकिन यह टेस्ट शुरुआती स्टेज में उपयोगी नहीं होता। अब समझते हैं कि ये टेस्ट काम कैसे करते हैं। दरअसल प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद महिला के शरीर में HCG नाम का हार्मोन बनना शुरू होता है। यही हार्मोन यूरिन और ब्लड में पाया जाता है। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट और बीटा HCG ब्लड टेस्ट दोनों इसी हार्मोन की मौजूदगी को जांचते हैं। यदि यह हार्मोन पाया जाता है तो प्रेगनेंसी कंफर्म मानी जाती है, और अगर यह हार्मोन नहीं मिलता तो प्रेगनेंसी नहीं मानी जाती। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बात करें तो इसे पीरियड मिस होने के 5 से 7 दिन बाद करवाना सबसे बेहतर माना जाता है। हालांकि आप पीरियड मिस होने के अगले दिन या 2 दिन बाद भी टेस्ट कर सकती हैं, लेकिन उस समय रिजल्ट पूरी तरह एक्यूरेट न भी हो सकता है। सबसे सही रिजल्ट के लिए हमेशा मॉर्निंग यूरिन सैंपल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सुबह के यूरिन में HCG हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है। यह टेस्ट मार्केट में लगभग 50 रुपए के आसपास आसानी से उपलब्ध होता है और इसे आप घर पर खुद कर सकती हैं। अगर पहली बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने पर रिजल्ट नेगेटिव आता है, लेकिन आपको लगता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है, तो ऐसे में 2 से 3 दिन बाद टेस्ट दोबारा रिपीट करना चाहिए। कई बार हार्मोन का लेवल कम होने की वजह से शुरुआत में नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। यदि टेस्ट में हल्की सी लाइन दिखाई देती है, जिसे हम फेंट पॉजिटिव कहते हैं, तो उसे भी पॉजिटिव ही माना जाता है और कुछ दिनों बाद टेस्ट दोहराने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं बीटा HCG ब्लड टेस्ट की। यह टेस्ट यूरिन टेस्ट की तुलना में ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है और प्रेगनेंसी को बहुत शुरुआती स्टेज में पकड़ सकता है। यह टेस्ट पीरियड मिस होने से 2 से 3 दिन पहले या बाद में भी किया जा सकता है। यहां तक कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के 10 से 12 दिन बाद भी इस टेस्ट से प्रेगनेंसी का पता चल सकता है। इस टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देना होता है और किसी तरह की फास्टिंग की जरूरत नहीं होती। दिन में किसी भी समय यह टेस्ट कराया जा सकता है। बीटा HCG की नॉर्मल रेंज की बात करें तो यदि इसकी वैल्यू 5 से कम होती है तो रिजल्ट नेगेटिव माना जाता है। यदि वैल्यू 5 से 25 के बीच होती है तो प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है, और ऐसे में 1 हफ्ते बाद टेस्ट दोबारा करवाना चाहिए। अगर वैल्यू 25 से ज्यादा होती है तो प्रेगनेंसी कंफर्म मानी जाती है। इस टेस्ट की कीमत लैब के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अब अल्ट्रासाउंड की बात करें तो यह टेस्ट प्रेगनेंसी के 3 से 4 हफ्ते बाद ही सही रिजल्ट देता है। शुरुआती दिनों में अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी दिखाई नहीं देती। खासकर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के जरिए यह देखा जाता है कि यूट्रस में एक या भ्रूण विकसित हुआ है या नहीं। यह टेस्ट तब कराया जाता है जब यूरिन और ब्लड टेस्ट नेगेटिव हों, लेकिन पीरियड्स फिर भी ना आए हों। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छा टेस्ट कौन सा है, तो सुविधा और आसानी के हिसाब से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह सस्ता है, घर पर किया जा सकता है और ब्लड सैंपल देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको सबसे ज्यादा एक्यूरेट और जल्दी रिजल्ट चाहिए तो बीटा HCG ब्लड टेस्ट सबसे बेहतर विकल्प है। किसी भी टेस्ट के लिए सबसे सही समय पीरियड मिस होने के 5 से 7 दिन बाद माना जाता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी प्रेगनेंसी से जुड़ी सभी शंकाएं दूर हुई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।